अस्सलाम वालेकुम पाक बिल, मेरा नाम है सुनील मान, जो मैं पाक बिल यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का रिव्यू जो हम कर रहे हैं मर्सिडीज़ एस क्लास है 99 मॉडल की। मेरे साथ साथ कुरैशी मुझे साथ कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक है। साथ अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बताइएगा क्या है? जी ये मर्सिडीज़ है एस क्लास S500 99 मॉडल, लॉन्ग व्हील चेसी है। सही है, इसको W220 कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। तो W220 जो है, अगर मैं यूज़र्स के लिए बताता चलूँ, एस क्लास मर्सिडीज़ 98 तक W140 आती थी, 99 में ये आई थी और 2003, 4, 5 तक ही आती रही थी। बीच में 2003 में इसमें फेस लिफ्ट आया था, तो ये प्री फेस लिफ्ट मॉडल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें 3 फॉर्मेशन आती थी इंजन। अगर पेट्रोल की बात करें, S280 आती थी, 320 आती थी, 500 आती थी और 600 जो वो लिमिटेड आती थी। तो आपकी गाड़ी S500 है? S500 है। और ये गाड़ी आपके पास कब से है? इसको अराउंड 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। अच्छा, ये हम हमेशा अपने यूजर्स के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि जब साल पहले आपने गाड़ी ली थी तो किस प्राइस बजट में थी? बेसिकली ये मुझे जो गाड़ी पड़ी थी अराउंड 5 मिलियन की पड़ी थी, और तब भी तकरीबन आपको पता है सिविक और ग्रैंडे तकरीबन 5 मिलियन तक था इनका। रजिस्टर करा के वो तकरीबन 45 लाख बिल्कुल ऐसे ही था। फिर ओन वगैरह चल रहा था और इनका डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा था। सही है। तो जो इसमें आपको कंफर्ट लेवल मिलता है, जो लग्जरी है ये, वो उसमें आपको कभी मिल नहीं सकती है। मतलब उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से बेसिकली ये लेने का था। बट एक चीज़ हमेशा ज़हन में होती है लोगों के, मैं तो खुद उन लोगों से जो पुरानी गाड़ी लेते हैं, लेकिन एक सवाल होता है लोगों का, 99 मॉडल का मतलब है ये गाड़ी पिछले साल तकरीबन 22 साल पुरानी। बिल्कुल ऐसे तो ही एक 22 साल पुरानी गाड़ी और एक ब्रांड न्यू गाड़ी का कंपैरिजन उस तरह जस्ट नहीं होगा। तो जब आप गाड़ी ले रहे थे तो आपने क्या उनको कंसिडर किया था वैसे? बिल्कुल एक था कंपैरिजन, कंसिडर बिल्कुल किया था। लेकिन उसमें जब ये गाड़ी ले रहा था तो 99 मॉडल जब मुझे पता चला तो हम लोग खुद भी हिचकिचा रहे थे कि इतनी पुरानी गाड़ी है तो पता नहीं किस तरह की होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़े लकी साबित हुए कि हमें गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल गई। मतलब 65,000 चली हुई थी किलोमीटर्स। ठीक है। और बॉडी कंडीशन भी इसकी टोटल जेन्युइन थी। सही है। तो ऐसी गाड़ी आपको मिलती नहीं है। फिर इसमें ऑप्शन जो थी वो कुछ वर्किंग नहीं थी, और इसमें फुली लोडेड गाड़ी है बेसिकली। कुछ वर्किंग नहीं थी मतलब खराब थे? कुछ खराब भी थे और कुछ में वायरिंग का इशू था। ठीक है। कौन से ऑप्शन पे, अगर वैसे जनरली आप उसकी तरफ आएंगे, अगर हम ऑप्शन की बात करें कि जो इस गाड़ी में हम कहेंगे यार बड़े मजे की ऑप्शन है, वो कौन से ऐसे चीज़ ऑप्शन है जो आपके ख्याल से बड़े अच्छे हैं? देखें, इसमें आपको सक्शन डोर्स मिल जाते हैं। फिर जो इसकी सस्पेंशन है एयरमैटिक, ठीक है, उसका आप कंपेयर नहीं कर सकते ना नॉर्मल गाड़ी से। सही है। जो इसका कंफर्ट है, सो एयरमैटिक, इसकी जो है सस्पेंशन हो गई, सॉफ्ट क्लोज डोर हो गए, सनरूफ है। बिल्कुल। उसके बाद इसमें जो आप एसी सिस्टम है इसका, सही है। बल्कि मुझे भी खुद रिसेंटली पता चला, मैं स्टडी कर रहा था कि इसमें जो बैक पैसेंजर्स हैं जी, उनके लिए भी आपको फुट में भी मिलता है एयर वेंट। साइड वेंट से बिल्कुल, पिलर्स में भी दे रहे हैं और ये सेंट्रल कंसोल में भी दे रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जो आपका एसी पैनल है ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसका अगले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसके रेयर का जो है अलग कंडेंसर अंदर सारा कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग भी पीछे अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसके बाद ये कैपेशियस बहुत ज्यादा है। आप लॉन्ग व्हील की वजह से पीछे तो बिल्कुल लाइक शोफर ड्रिवन कार, और इसकी जो पिछली सीटें हैं उनके अंदर भी कंट्रोल्स हैं, जिससे आप गाड़ी की सीट को भी रिक्लाइन भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। है। फिर उसके बाद आप ये ऑप्शंस बात कर लें मेमोरी सीट्स की। पीछे इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, मेमोरी है, रिक्लाइनिंग है, हीटेड सीट्स भी हीटेड और कूलिंग दोनों सीट्स हैं इसके अंदर। मसाजर भी होंगी इसमें? मसाजर नहीं है इसमें। जो स्टैंडर्ड ऑप्शन आती है ना, उस लिहाज से ये फुली लोडेड कार है। और इसमें 2-3 ऑप्शंस और भी आती हैं। आप ये देखेंगे ट्रायंगल सा बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर, शायद आपको नजर आए। इसमें रेडार भी आता था। सही है। और इसमें कूल बॉक्स भी आता है, और इसमें 4 सीटर भी आती है, आपने देखी होगी। बिल्कुल आती है। तो बस वो आप जब कंपनी से कहते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा ऑप्शंस चाहिए, तो वो इसमें नहीं थी। बाकी ये फुली लोडेड कार है। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करें। पीछे ऑटो शेड का है, पार्किंग सेंसर है, लॉक अनलॉक, हेडरेस्ट, हाइट कंट्रोल, सस्पेंशन सॉफ्ट और ESP ट्रैक्शन ऑफ का है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हेड यूनिट लगा हुआ है ये मेरा ख्याल है आपने चेंज करके ये आफ्टर मार्केट है। ये आफ्टर मार्केट। जर्मन गाड़ियों का हमेशा तक मसला ये था कि इनके जो ब्लूटूथ थे वो बड़ी लेट जाके आए थे। बिल्कुल। और उसमें भी फोन कनेक्टिविटी थी। ये ऑडियो इंटरफेस जो हमारे यहाँ पे लोग लगाते हैं वो नहीं था। तो आपने खुद इंस्टॉल किया? जी, ये खुद इंस्टॉल किया। जब हमने ली थी तो इसकी वो स्क्रीन जो थी ना वो क्रैक थी। तो पहले तो हम डर भी रहे थे कि एंड्रॉइड इसमें लगवाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसमें वायरिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वो फिर हमने कहा कि ब्लूटूथ होना चाहिए, और इसमें वो आप क्या कहते हैं आईफोन कनेक्टर और फोन कनेक्टर जो इसमें आ जाता है। तो इसके करने की वजह से कोई गाड़ी के वायरिंग में कोई इशू नहीं आया। बल्कि उसने इसमें भी ना, ये आप देखेंगे यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल दे दिया, और सारे बटन्स के साथ भी काम कर रहे हैं और इसके साथ भी काम कर रहे हैं। और इसका जो स्टीयरिंग भी है वो टेलीस्कोपिक है, राइट? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोपिक है। ठीक हो गया। अच्छा, अगेन क्योंकि पुरानी गाड़ी लेते हुए इंसान डर रहा होता है और कोई ना कोई काम निकले होंगे, तो इसकी मेंटेनेंस जो है वो कितनी को कॉस्टली आपको पड़ती है? अच्छा, इसकी जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है तो बस इसमें अभी तक जो काम हमने करवाए हैं उसमें आप कह लें कि ऑयल चेंज,
ठीक है, ब्रेक पैड्स हमने चेंज करवाए हैं। उसके अलावा लोग कहते हैं ना मर्सिडीज़ है काम निकाल देगी, आप रोड पे खड़े हो जाएंगे, कहीं पे बंद हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया जिसमें गाड़ी बिल्कुल साइड पे खड़ी हो जाए। हमने मतलब A to Z इसमें सारे हमने काम करवा दिया और उसके बाद से लेके अभी तक इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया, बल्कि मेरे ख्याल से शायद मेरी वाहिद ही ऐसी गाड़ी होगी जिसमें आपको नो मेल फंक्शन भी नजर आएगा। और ये रीसेट नहीं कराया, इसमें है ही कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। W220 के जो नॉन फॉल्ट्स है ना, मैंने क्योंकि कई दफ़ा मल्टीपल टाइम रखी है, डीजल में भी रखी है, पेट्रोल में भी रखी है, 500 नहीं रखी, 320 रखी, 350 रखी जो फेस लिफ्ट आया था, 320 CDI रखी लॉन्ग व्हील। इनका जो सबसे बड़ा इशू है ना वो इनके जो एयरमेटिक है ना, इसके जो शॉक्स हैं ऑब्वियसली गाड़ी की उम्र के बाद, और इसका जो वेट है ना, अगर आप थोड़े अरसे के लिए छोड़ेंगे तो आप देखें गाड़ी बैठ जाएगी, फिर आप जब रीस्टार्ट करेंगे तो कभी आ जाएगी ऊपर और कभी नहीं आएगी। तो जो शॉक्स हैं वो बड़े महंगे हैं, एक तो वो इशू है, AC ख़राब हो जाता है वो इशू है। बाकी इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि अगर टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए कि आपको सड़क पे रोक देगी, ऐसा नहीं करेगी, वो बड़ी ठीक है। लेकिन अगेन पुरानी होते होते पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू आता है, लोगों का कंपैरिजन होता है। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर आप इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट अगर रनिंग की देखें उस लिहाज से, मेंटेनेंस वाइज, ऑयल वाइज, आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है किसी आम गाड़ी से। ऐसे ही है। अच्छा, इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो अगेन सवाल तो गाड़ी के लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का एक सवाल होता है कि अगर आपने ग्रैंडी ली होती या सिविक ली होती तो आपको 10-11 एवरेज देती है। बिल्कुल देती है। ये क्या देती है? ये सुनील भाई कहती है कि आप मुझे ना एक्सेलरेट करो या कुछ भी करो, मैं आपको मैक्सिमम 5.5 ही दूंगी। इससे तो अगर आप इसको पुश भी करेंगे, प्यार से भी चलाएंगे, 5 ही देना, 5 ही देगी। क्योंकि बड़े इंजन का होता है कि आप इसको हाई रेव नहीं करते, लेकिन अगर आप लॉन्ग पे भी जा रहे हैं तो आप इसको कोई ज़्यादा टैक्स नहीं कर रहे होते, तो ये लॉन्ग पे भी और शॉर्ट पे भी तकरीबन इसकी वही रहेगी एवरेज 5 से 6 के दरमियान। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ जो गाड़ी में मिस करते हो, एक तो आपने ये लगवा ली, ये मिस करते थे कि यार मैं गाड़ी इतनी महंगी है या इतने पैसे खर्चे हैं, तो कोई चीज़ मिस करते हैं? और इसमें बस जो 2 ऑप्शंस नहीं है ना जो मैं मिस कर रहा हूँ, बल्कि 3 ऑप्शंस, एक वो रेडार वाली, ठीक है, एक कूल बॉक्स, सही है, और एक इसमें मसाजर सीट्स, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं, और वो बल्कि इंस्टॉल हो सकती है मेरे ख्याल से अगर आपको रूम अपग्रेड करवाना हो तो। ठीक है। अच्छा, सर्विस के लिहाज से, एक्सपर्टीज़ के लिहाज से, कि अगेन ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, कई लोग कहते हैं यार ये बहुत कम लोग ऐसी गाड़ियाँ मेंटेन कर सकते हैं। डू यू थिंक कि इतनी पुरानी गाड़ी खासतौर पर प्लस और मर्सिडीज़ की एक्सपर्टीज़ हमारे यहाँ पे मैकेनिक्स के पास है? बहुत कम है। हम खुद 2-3 दफ़ा कुछ गलत मैकेनिक्स के पास चले गए और हमने वहाँ पे अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगाए, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तान में मेबैक भी फिर रही है आगे, लोग मेबैक भी लेके आ रहे हैं, बट मेबैक जो है मेरा ख्याल है शाहनवाज उसकी सर्विस दे रहा होता है। और जब ये गाड़ियाँ पुरानी होती है, मेरा एक पॉइंट ये होता है कि ये गाड़ी अब जितने की है, अगर आप इसके ड्यूटी के पेपर्स निकालेंगे तो जिस ज़माने में आई थी उससे ज़्यादा ड्यूटी पे आई हुई है। बिल्कुल। तो बहुत आपको एक जो कहते हैं ना सैल्वेज वैल्यू पे गाड़ी मिल रही होती है, लेकिन उसका दूसरा कैच 22 ये है कि जब आप इसके पार्ट्स लेने जाते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। वो बहुत महंगे होते हैं, जिस टाइम पे नहीं आई थी उस लिहाज से होते हैं। सुनील भाई, उसका इशू ये है कि पाकिस्तान में ना आपको मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कोई गाड़ी की चीज़ चाहिए, बटन चाहिए, इसमें मोनोपोली होगी, वो एक ही बंदे के पास होगा, और जब उसे पता चलेगा कि मुझे चाहिए तो फिर अपनी मर्जी करेगा। वो कहेगा ये सारे बटन फ्री है, ये वाला महंगा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहेंगे वो वाला पीछे मुफ्त ले जाओ, वो नहीं हमें चाहिए, ये वाला जो है ना ये बहुत महंगा है। ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपको इजीली मिल जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सही है। मतलब मैंने लास्टली जब पता करवाया था तो इसकी जो बैक लाइट्स हैं वो 15,000 रुपीज़ का मुझे पेयर में। यार वो इसकी मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, इशू ये है कि आपके गाड़ी की अभी मैं देखता है इसकी जो फ्रंट लाइट लगी हुई है वो फेसलिफ्ट वाली लगी हुई है। हाँ जी। बैक वाली जो 99 ओरिजिनल लगी हुई है। ठीक है। अब अगर आप जेन्युइन लेने जाएंगे तो जेन्युइन लाखों रुपए की होगी, बट उसकी जो कॉपीज हैं जो बनी हुई हैं, कोरियन है या आपके पास चाइनीज़ हैं या डिफरेंट कंपनी की जो आफ्टर मार्केट लाइट्स हैं ना, जो LEDs भी आ गई जो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, वो बड़ी सस्ती हैं। तो मेरे ख्याल से जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो जेन्युइन के बजाय नॉर्मल लाइट लगाते हैं। एग्जांपल है मेरे पार्टनर रजा साहब, उन्होंने पिछले दिनों रेवो की लाइट उनकी पिछली टूटी है, तो मुझे उनसे कहा कितने की होगी, बड़ा मेरा ख्याल था, मैं कही 15-20 हज़ार रुपये की एक टेल लाइट होगी। 66,000 की एक लाइट है जेन्युइन। और अगर आप पूरी गाड़ी की जो है मार्केट से लाइटें वैसे ले लो चाइनीज़, तो वो 70-80 हज़ार में चारों आ जाती है। तो वो उस लिहाज से बॉडी पार्ट जो पुराने होते हैं तो मिल जाते हैं, लेकिन इंजन में अगर कोई मसला आ जाए, या खुदा ना खासा मैं आपको शॉक्स की बात कर रहा था, तो अगर आप शॉक्स के अंदर भी 3-4 तो कॉपी मौजूद है, तो मिनिमम जो है वो 1.5 लाख रुपए का शॉक है अगर जिस दिन जाएगा। तो मेरा ख्याल है मेंटेनेंस वाइज उस लिहाज से ये गाड़ियाँ जो कहते हैं ना कि एक हाथी हैं, और जब आप हाथी पालते हैं तो फिर दरवाजे बड़े करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो हो गया, इसकी फ्यूल एवरेज हो गई। ये तो आपने शॉक वाली बात की है ना, सॉरी टू कट यू, लेकिन इसमें मैं भी यही अपने मैकेनिक से डिस्कस कर रहा था, वो मुझे कह रहा था कि इसमें अगर एक दफ़ा आपने शॉक चेंज करा लिया ना, फिर कुछ गाड़ियां हैं जो बैठ जाती हैं बार बार। सही है। इनके जेन्युइन शॉक्स है ना, और इसके अल्हम्दुलिल्लाह सारे जेन्युइन अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। सही है। वो ख़राब अगर ना हो और आप इसको एहतियात से चलाते हैं तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं आता। सही है। नहीं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता अगर ख़राब हो जाए, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग अगर देख रहे हैं और लेना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदे को अट्रैक्ट करती है कि यार वही बात है, ग्रैंडी और सिविक के पैसों में आपको मर्सिडीज मिल रही है, और वो भी एस क्लास जो कि दुनिया की तमाम जिसे कहते हैं ना ऑप्शंस के साथ है। और आई एम बीइंग समबडी जिसको खुद पुरानी गाड़ियों की शौक है, लेकिन उसके साथ साथ ये कैवियट्स भी हैं कि अगर ये चीज़ ख़राब हो जाए
तो हमारे यहाँ पे मैकेनिक समझते नहीं है, नहीं समझते, पार्ट्स सही है। महंगे मिलते हैं, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ऐसे नहीं जैसे आप हर कॉर्नर शॉप पे जाके करोला सिविक का सामान ले लो। बिल्कुल तो ऐसे ये ही है। इस गाड़ी के साथ इश्यूज हैं जो कि अगर बिल्कुल आप ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनके साथ साथ ये भी इश्यूज हैं। आपको वेट करना पड़ेगा बेसिकली, वेट Wait हमें भी करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। अभी मतलब जिस तरह हमने अभी गाड़ी को जब ठीक करवा रहे थे, कुछ इसमें ऑप्शंस एक्टिव करवा रहे थे, फॉर एग्जांपल सक्शन डोर्स, मैंने आपको बताया वायरिंग का इशू आया था। और सक्शन डोर तो एक ऐसी ऑप्शन है, मैं कहता हूँ कि जिस गाड़ी में होते हैं अच्छे बड़े लगते हैं लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए तो फिर बड़ा तंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि मैं ऐसी ऑप्शन में आपस की बात करूँ, कई ऐसी ऑप्शन है जो कभी यूज़ नहीं, जब आप रडार को मिस कर रहे हैं, जब होगी तो आप कभी यूज़ नहीं करेंगे। ये जो ऑप्शन है सनरूफ, हमारे मुल्क में बड़ी मशहूर है, सनरूफ होनी चाहिए। कब खुलेंगे सनरूफ, मिट्टी कटा सारा कुछ आता है, बट ये कई ऐसे ऑप्शन है जो सिर्फ कहने के लिए जरूरी है। इस तरह सक्शन डोर भी आप मर्सिडीज ले रहे हो, लोग कहते हैं लाजमी है, देयर इज नो यूज ऑफ इट अगर देखा जाए फ्रैंकली स्पीकिंग। यस इट्स एन ऑप्शन, बट पुरानी गाड़ियों में जितनी ऑप्शन लेंगे प्रॉब्लमेटिक उतनी होनी चाहिए। अब जिस तरह मैं उस दिन इंटरनेट पे पढ़ रहा था, तो आपने जब गाड़ी के ये विंडो साइड विंडोज थोड़े से खोले हुए होते हैं ना, जिस मर्जी एंगल में खोले हो, तो ये आप देख रहे हैं इनसाइड का जो बटन है, एयर इनसाइड से आए, आप इसको प्रेस करके रखें ना, तो इसके सारे शीशे और सनरूफ जो है ना वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। सही है। और फिर आप दोबारा इसे ऑफ जब करते हैं, तब आप 2 सेकंड्स के लिए दबा के रखें तो अपनी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। सही है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि ये तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन बस मैं क्यों यूज करूंगा इससे, मतलब हम कई ऑप्शन ऐसी मैं कह रहा हूँ जो प्रैक्टिकल, और खासतौर जब पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ जितने सेंसर, जितने उसमें ज्यादा चीजें, उतने खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। जब नई आती तब तो ठीक है, बिल्कुल। पुरानी गाड़ी अगर किसी ने भी लेनी तो मैं वीडियो में भी ये मशवरा दे रहा हूँ, अगर बेस ऑप्शन वाली गाड़ी मिले वो बेहतर होती है, बिकॉज उसमें चांसेस खराबी के कम होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो फिर आपको जो है ना कल को वर्कशॉपों के चक्कर नहीं लगवाती। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसकी S500 होने की वजह से इसका जो टोकन है वो तो बड़ा ज्यादा हो गया। टोकन इसका हमने जब ली थी तो वो उन्होंने पूरा पे करवाया था 2022 तक। ठीक है। तो अभी मुझे पता नहीं है। सिंध रजिस्टर्ड है, इस्लामाबाद registered? ये सिंध रजिस्टर्ड है। ठीक है, बट ये क्योंकि 10 साल पुरानी इंपोर्ट होगी तो उसमें इनकम टैक्स पोर्शन निकल गया होगा, फिर भी एक जो है आम गाड़ी से तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। बिल्कुल ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपने 1 साल हो गया, 1 साल बाद होता है ना इंसान एक एक्सपीरियंस कर लेता है, आज अगर आपको दोबारा ऑप्शन मिले तो दोबारा चॉइस हो कि यार उतने ही पैसे हैं और गाड़ी लेनी है, तो वुड यू गो फॉर 0 मीटर कार कि आप कहेंगे नहीं यार मैं पुरानी से खुश हूँ? नहीं, मैं आई विल गो फॉर 760 Li ठीक या है। फिर S600। बट दोनों यूज्ड होंगे, नहीं लेंगे? नहीं लूँगा मैं। उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि आपको 50 लाख की वैल्यू कोई नहीं रही है। आपको 50 लाख में सिविक और अगर ग्रैंडे मिल रही है तो उसमें क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है। सिविक अब 50 की मिल रही है, अगले अब महीने जो नई आ रही है अब तो खैर वो भी 50 की नहीं रही है, हाँ। लेकिन 50 में अब क्या मिल, अब वो मैं आपसे बात कर रहा था स्टोनिक की, ठीक है, अब वो 40 लाख रुपए है। सही है। और उतने की आपको एलांट्रा मिल रही थी। सही है। तो मैं तो एलांट्रा प्रेफर करूंगा। सही है। क्योंकि सो अगर नई का चांस मिलेगा तो आप कह रहे हैं कि जी मैं नए के बजाय पुरानी गाड़ी प्रेफर इसलिए कि वो वैल्यू टू मनी आपको लगती ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ऑप्शंस इतनी सारी हैं। फिर उसके बाद अच्छा चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह अब 1.5 टर्बो सिविक है, ठीक है, अब लोग कहते हैं ना कि वो भागती नहीं है आम गाड़ियाँ, वो बहुत भागती है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत भागती है, लेकिन but जो comfort- 5000 है ये नेचुरली एस्पिरेटेड जो है, जो इसकी पिकअप है, वो मजा आपको कभी टर्बो नहीं दे सकता। और नहीं वैसे भी ये तो देखें एक लीग और है भाई, हम जिस गाड़ी की सीट पे बैठे हैं ये एक सोफा है। बिल्कुल आप अगर ऐसे जो आम लोकल गाड़ियों में बहुत भी अच्छी गुड सीट होगी तो वो इतना कंफर्ट लेवल तो नहीं दे सकती, बट अगेन हर चीज़ की कॉस्ट है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि अगर ये गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है और इतनी इसमें ऑप्शन है, बट ये उनसे सस्ती मिल रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हर बंदा इस पर हाथ नहीं डालता, हर मैकेनिक इसका काम नहीं करता, और फिर वही बात है कि हाथी पालेंगे तो फिर दरवाजे बड़े करने पड़ेंगे। कल को अगर कोई चीज़ खराब होगी तो मिनिमम नुस्खा भी लाखों में होगा। लोकल गाड़ी का ये होता है कि मैक्सिमम भी खराब हो जाए तो आपको हज़ारों में वो काम हो जाता है। तो दैट्स अ ट्रेड ऑफ वन हैज़ टू मेक जब वो पुरानी गाड़ी ले रहा होता है। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये था कि अगर वैल्यू टू मनी लेना चाहते हैं, बिल्कुल है, जिस तरह आपने इनको देखा कि इन्होंने भी ली है, मैं भी लेता हूँ, लेकिन अगेन कई एट टाइम कभी कभी ऐसा होता है जब इंसान फंस जाता है ना पार्ट्स में, तो बंदा कहता है यार ये क्या पंगा ले लिया, बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं ले बिल्कुल लेते तो ऐसे ही है। बेहतर था। सुनील भाई, असल में हमारे यहाँ पे ना लोगों की सोच कुछ इस तरह की है कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो वो इतने की सेल होगी कि नहीं होगी। देखिए मैंने आपको बताया मुझे अराउंड 5 मिलियन की पड़ी है सही है। गाड़ी, ठीक है। अब मुझे भी पता है कि गाड़ी मतलब अगर मैं भी बेचने के पर्पज से लूँ तो ये उस पर्पज से नहीं है, ये इंजॉय करने के लिए है, ठीक है। लेकिन अब जो शौकीन आदमी आएगा वो हो सकता है मुझसे 6 मिलियन के ले ले, 7 की ले ले, क्योंकि शौक की तो कोई वैल्यू नहीं है। सही है, तो ये शौकिया गाड़ी है बेसिकली, बिल्कुल ठीक, आप लें और आप इसको एंजॉय करें। बिल्कुल ठीक है। सो व्यूअर ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी यूज़ कार लेना चाह रहे हैं, मर्सिडीज़ की काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन पार्क व्हील्स के ऊपर लिस्टेड है, अपनी मर्जी की गाड़ी सेलेक्ट करें। याद रहे गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल करें, जो कि आपको 200+ पॉइंट के ऊपर गाड़ी का कंप्लीट चेकअप, जिसमें इंजन, पेंट, सस्पेंशन, बॉडी, टायर, घर बैठे हुए आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है डिजिटल फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पे मिल जाती है और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए iOS और एंड्रॉइड के ऊपर आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर 042119433357 पर कॉल करके भी अपनी इंस्पेक्शन जो है स्केड्यूल करा सकते हैं। ये था आज का रिव्यू, आपसे अगले रिव्यू में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदमा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।